अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉबलेट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, रेस्क्यू 1122 में डिफरेंट कैटेगरीज़ की और डिफरेंट स्केल की और डिफरेंट कैटेगरी जो हैं वो जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो आज मैं आपको इसकी जो है वो डिटेल बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है और कहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। सारी मैं आपको बताऊंगा डिटेल। आपने जो है वो सीटीएस पे जाके अप्लाई करना है, कैसे करना है मैं आपको जो है वो पहले इश्तिहार में जो है वो सीट्स के बारे में बता के यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अप्लाई करना है। तो आप डिटेल देख लेते हैं कि क्या बताई गई है एडवर्टाइजमेंट में। तो यहाँ पे ये देखें जी, उन्होंने लिखा है कि हमें हेड क्वार्टर्स के लिए जो है स्टाफ रिक्वायर्ड है। तो डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट, जिसका स्केल जो है वो 18 है और उसकी एक सामी है एमबीबीएस जिन्होंने किया होगा, और उनकी मास्टर जो होगी पब्लिक हेल्थ में होगी और उनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होगी पीएमसी से। तो वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो एज है वो 32 साल से लेकर 45 साल तक है। इसके बाद जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसका 17 स्केल है और इसकी 9 असामियाँ हैं। और इसके लिए भी जो है एमबीबीएस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है और इसकी एज जो है वो 24 साल से लेकर 32 साल तक है। इसके बाद जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर वेब PHP 1 और iOS 1 की जो है वो दो असामियाँ हैं जिसका स्केल जो है वो 17 है। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो MCS या MSIT या फिर BCS 4 ईयर्स या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले जो है वो सेकंड डिवीजन के साथ हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए और इसकी जो एज है वो 24 साल से लेकर 32 साल तक है। इसी तरह सुपरिटेंडेंट जो है एग्जामिनेशन उसका स्केल जो है वो 17 है, उसकी एक ही सीट है। लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो MCS और MSIT या BCS 4 ईयर, और या इसके साथ साथ आपके पास अगर MBA या MPA सेकंड डिवीजन में है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी जो एज है वो 24 साल से लेकर 40 साल तक वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो है वो नंबर 5 पे बताया गया है कि असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन है और इसकी जो सीट है वो एक ही है और इसका स्केल 17 है। इसके लिए MCS या MSIT BCS 4 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम जो है वो सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल का वो जो है इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है एकेडमिक और एग्जामिनेशन में। और इसकी जो एज है वो 24 साल से लेकर 40 साल तक है। तो उसके बाद जो है फोटोग्राफर कैमरामैन जो है इसका स्केल जो है वो 14 है और एक इसकी सीट है। और इसके लिए जो है वो ग्रेजुएशन होना लाजमी है, उसकी सेकंड डिवीजन में वो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ये है कि आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस फोटोग्राफी में होना चाहिए और एज जो है वो 24 साल से लेकर 40 साल तक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने ये बताया है कि आपने जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपके पास ये CTS.pk.com की वेबसाइट पे आपने जाके जो है वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट बताता चलूँ कि आपने 25 अक्टूबर 2024 तक जो है वो अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो उसके बाद ये है कि जो कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन आपको अपनी फिल करेंगे कम्प्लीटली, उनकी जो है वो क्राइटेरिया के लिए सिलेक्ट की जाएगी। और इसी तरह जितनी भी कम्युनिकेशन होगी आपके साथ, जो भी आपको मैसेज दिया जाएगा वो CTS या ESD की वेबसाइट पे आपके साथ जो है वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी कि फर्दर आपका टेस्ट कब है, आपका इंटरव्यू कब है। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो CTS या ESD की वेबसाइट पे जाके मिलेंगी। इसी तरह जिसका रिटर्न साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट होगा, वो जो है वो डेजिग्नेटेड जो भी प्लेसेस आपको बताई जाएंगी वहाँ पे जो है वो आपका टेस्ट होगा। इसके बाद जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट होंगे तो उनकी जो लिस्टें हैं वो CTS और ESD वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दी जाएंगी, वहाँ पे जो है वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। और इसके हिसाब से ये है कि जब आपने इंटरव्यू पर जाना है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे तो जब इंटरव्यू पर जाएंगे तो उन्होंने जो है वो अपना मेडिकल रिपोर्ट करवानी है गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल या DHQ हॉस्पिटल से, जिसमें जो है वो फिज़िकल एग्जामिनेशन जिसमें हाइट है, वेट है, चेस्ट है, आई साइड, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने करवानी है। और यहाँ पे वार्निंग में ये बता रहे हैं कि ये जो है वो किसी भी वक्त अगर चाहा तो यहाँ पे जो सीटें कैंसिल भी हो सकती हैं। तो ये जो है वो CTS सेंटर नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो है उसके ज़रिए जो है वो असामियाँ अनाउंस हुई हैं। तो यहाँ पे आप जो है अगर हेल्प लेना चाहें किसी किस्म की तो ये फ़ोन नंबर दिए गए हैं, यहाँ से आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25/10/2024 यानी 25 अक्टूबर तक जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन जो बताई गई हैं कि कोई भी पर्सन है उसकी जो है वो अगर लेस देन होगी 6/6 आई साइड तो विदाउट ग्लासेस, तो या फिर कलर ब्रांड होगा। इसी तरह ओबिसिटी होगी जिसकी BMI 30 होगी या इससे अबव होगी। अगर हेपेटाइटिस B या C है, HIV है या P
RPR है, पोस्टर वगैरह आ जाता है, तो वो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे किसी भी स्टेज पे। तो किसी किस्म की रिलैक्सेशन जो है वो नहीं दी जाएगी। जस्ट जो है एम्प्लॉई हैं एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट में, उनको 5 साल की जो है वो जो है रिलैक्सेशन दी जाएगी अपर एज लिमिट के हिसाब से। बाकी जो है वो किसी को एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं मिलेगी। और जो कैंडिडेट जो है जिनका कद जो है 5 फीट 6 इंच होगा, जबकि मिनिमम चेस्ट साइज जो 33 इंच होगा, उनको जो है वो प्रेफर किया जाएगा। तो ये जो है इसमें और बताया गया है कि जो ये लोकल रेजिडेंट्स हो गए उनका CNAC जो है वो प्रेफरेंस के तौर पे दिया जाएगा। और 5% जो कोटा है मिनॉरिटी का है, और 15% कोटा जो है वो फीमेल का है, और इसमें फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आपने कोई कंप्लेंट या क्वेरी आपकी है, तो आप इस साइट पे जाके ये जो है साइट query@ctspark.com, यहाँ पे अपनी जाकर वो क्वेरी आप पूछ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर 2024 आपको बताई गई है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अप्लाई करना है। आपने जो है वो CTSE की वेबसाइट पे आ जाना है। CTS की वेबसाइट पे जब आएंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। तो यहीं पे ये सबसे पहले एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब जॉब अपॉर्चुनिटी ये आपके सामने आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि ये क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सारी डिटेल आपके साथ जो है वो शेयर की गई है कि यहाँ के अगर आपने एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में देखना वो देख सकते हैं, उर्दू में देख सकते हैं। हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल कैसे करनी है, अगर आपको पता नहीं चल रहा तो यहाँ से आप जो है हेल्प ले सकते हैं। ये आपको मैं बता देता हूँ। ये जो है आपके सामने ये कैसे उन्होंने बताया हुआ कि आपने जो है वो एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने बताई हुई हैं। आप इनको रीड आउट करके जो है वो एप्लीकेशन को जो है वो फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो अप्लाई डेमो वीडियो, आप यहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताई गई हैं। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे दी गई है, जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये देखें जी, जो डिप्टी डायरेक्टर की पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो 70% होंगे, और इंग्लिश के 10%, आई को 10%, और जनरल नॉलेज के जो है वो 10% क्वेश्चन होंगे। इसी तरह जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसी का भी जो है 70% होगा, 10%, 10%, 10% होगा। जितना भी ये जो डिप्टी डायरेक्टर है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, सुपरिटेंडेंट है, असिस्टेंट कंट्रोल एग्जामिनेशन है, या फोटोग्राफर है, सभी के लिए जो है वो सब्जेक्ट एक जैसा है, एक ही जैसे जो है वो उनका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी पोस्ट 70% है, इंग्लिश 10% है, IQ 10% है, और इसी तरह जनरल नॉलेज है वो 10% है। और जिस कैंडिडेट के स्कोरिंग जो है वो 50% जो होंगे टेस्ट के, और वो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्लियर करेगा, वो ही फिजिकल टेस्ट के लिए जो है वो अब अहलियत के काबिल होगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ें भी जो है वो आप जहाँ से वेबसाइट पे देख के जाके दे सकते हैं। मैंने भी आपको जो है यहाँ पे बता दी हैं। तो उसके बाद आप पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये डिपॉजिट स्लिप आ जाती है कि आपने जो है वो जो फ़ीस जमा करवानी है वह कैसे करवानी है। तो ये जहाँ आपके साथ जो है ये चालान फार्म है, तो आपने इसको कॉपी करवा के आप जो है वो बैंक अल्फला या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो है वो, या इसके साथ साथ यूनाइटेड बैंक है, MCB बैंक है, इन चारों बैंकों में से किसी भी बैंक में आप जो है वो फ़ीस जमा करवा सकते हैं। और इसकी जो फ़ीस है वो 475 है। ये जो आप में फ़ीस जो है वो जमा करवानी है इन चारों बैंक में से किसी में भी आपने करवा सकते हैं। तो यहाँ से आपने जो है वो चालान फार्म ले लेना है। उसके बाद आपने जो है वो क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो है रजिस्टर होना है। तो आपने रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ये पेज आएगा। तो आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है, उसके बाद आपने ईमेल लिखनी है, फिर आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। मोबाइल नंबर के बाद आप जो है अपना आईडी कार्ड यहाँ पे पुट करेंगे। आईडी कार्ड पुट करने के बाद जो है आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप जो है उसको सबमिट करेंगे, तो आप जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन जब आपकी हो जाएगी तो आपने जो है फिर क्या करना है कि आपने लॉगिन होना है। तो यहाँ पे आपने आईडी कर देना है, जो पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, और यहाँ पे आपने जो है वो सबमिट इसको करना है। तो आप जो है वो लॉगिन हो जाएंगे। तो इस तरह आप जो है वो अपनी फर्दर एप्लीकेशन जो है वो कम्प्लीटली जो है वो फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे सारी ये यूज़फुल लिंक्स में सारी डिटेल बताई गई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने भी आपको बता दी है। आप जो है इजीली यहाँ से इसको सारा देख दो के समझ के तो आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जॉब के रिलेटेड। तो ऐसी ही मालूमती और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हासिल करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाबी कामना अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।